नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होकर के पढ़ाई कर रहे होंगे। टॉप 50 या टॉप 50 पर्यायवाची शब्दों के विषय में चर्चा करूंगा मैं इस क्लास में, जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे हैं। इन्हीं को आप रट लेना, बिल्कुल घोल बना के पी लेना इनको, है ना। इनसे बाहर नहीं जाएगा आपका क्वेश्चन। ये वो पर्यायवाची शब्द हैं जो बार बार परीक्षाओं में, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, चाहे तो पुराने पुलिस के एग्जाम्स में या यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में या अलग अलग पेपरों में, है ना। तो अंत तक बने रहें मेरे साथ क्लास में और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं, आइए चलते हैं पर्यायवाची शब्दों को। तो टॉप 50 है ये आपके लिए, इनकी और भी क्लास लाई जाएंगी, लेकिन इनको आप याद करना। जैसे अश्व के पर्यायवाची शब्दों की बात करेंगे तो अश्व का पर्यायवाची शब्द गोटक। गोटक वैसे तत्सम शब्द भी होता है ना। क्या होता है ये संस्कृत वाला शब्द, तत्सम भी पढ़ते हैं इसको, गोटक को। दूसरा क्या होता है, घोड़ा, अश्व भी होता है ना। और इसके अलावा जैसे सेम लग गया है अश्व, बाजी, तुरंग भी पर्यायवाची होता है और सैंदव भी होता है। ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं किसके, अश्व के। अश्व मतलब घोड़ा के, है ना। घोड़ा के पर्यायवाची शब्द है साहब, ये नोट कर लेना, कई बार पूछा जाता है इसका। घोटक तो कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, हमेशा होता रहता है ना। जरूरी नहीं है कि घोटक ही आ जाए भाई साहब, कोई भी पूछा जा सकता है इसमें से। तुरंग भी आ चुका है, सैंदव भी आ चुका है, बाजी भी ऑप्शन में दे जा चुका है ना। ये नोट करते चलना। टॉप 50 है और क्लास को शेयर करते चलो। और हमारे सर आए हुए हैं, इनका भी स्वागत है। और आपको मूंगफली खानी हो तो मूंगफली भी आप भी बता देना कमेंट बॉक्स में, आपके लिए भिजवा देंगे। सर हमारे खा रहे हैं इस समय मूंगफली, ये वहाँ से अफ्रीका के गैम्बिया से आई हैं, क्योंकि अफ्रीका का गैम्बिया मूंगफली की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ऐसा माना जाता है। अफ्रीका का गैम्बिया, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, गैम्बिया जिसकी राजधानी बांजुल है, जो कि ट्रिपल एस के लिए फेमस है ना। ट्रिपल एस के लिए, एक सन मतलब सूर्य की रोशनी, गर्मी के लिए बहुत प्रसिद्ध है कोस्टल एरिया में, अटलांटिक वाला हिस्सा लगता है। दूसरा सैंड के लिए, सैंड मीन्स बालू। और तीसरा सेक्सुअल रिलेशन के लिए फेमस है वर्ल्ड में गैम्बिया सर, क्योंकि बाहर के लोग वहाँ पे आते हैं और युवा लोगों से इस तरीके के संबंध बनाते हैं। इसके आधार पर वहाँ की टूरिज्म व्यवस्था चल रही पूरी की पूरी कंट्री की। कौन सी की, गैम्बिया की, है ना। तो बात करते हैं दूसरे पर्यायवाची शब्द की, अमृत। अमृत का देखो, एक अमी होता है भाई साहब, दूसरा पीयूष होता है, जो कि कई बार देखने को मिल जाएगा। सुरभोग रट लेना, सोम होता है, अमीय होता है, और सुधा भी कई बार देखने को मिला होगा आपको। ये सब अमृत के पर्यायवाची शब्द होते हैं, पर्यायवाची, है ना। या इंग्लिश में कहें तो सिनोनियम्स बोलते हैं इनको। सुधा रट लेना, अमीय शब्द याद रखिएगा, सोम, सुरभोग, पीयूष और अमी। देखो भाई साहब, 2 महीने 3 महीने की बात है, पूरे कर्रे से और अच्छे से मेहनत करो। यही समय और सही समय है बिल्कुल तैयारी का, जो कि जिंदगी भर अगर आपको आनंद लेने 60 साल तक, तो आप मेहनत करो अच्छे से। कितने भी हैं, यही कंपटीशन है कि आपको सब पढ़ने पड़ेंगे, सब रटने पड़ेंगे और सभी को बार बार लिखना पड़ेगा। इन्हीं में से प्रश्न आपके लिए 1 नंबर या 2 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, अग्नि के पर्यायवाची शब्द लिखे भाई साहब हमने। नरभक्षी होता है अग्नि का, वैश्वानर होता है, अग्नि के बहुत सारे होते हैं लेकिन फिर भी। कृशानु, धनंजय भी होता है, धनंजय अर्जुन का भी होता है और अग्नि का भी होता है, दोनों का है धनंजय, है ना। ये देख लेना, आप कोई दिक्कत की बात नहीं, अग्नि में भी दे रखा है कई बार, पावक और दहन, ठीक है। ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। दोबारा देख लो, एक नरभक्षी है, वैश्वानर, कृशानु, धनंजय, पावक और दहन, सब किसके, अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बात करते हैं अंधकार के पर्यायवाची शब्दों की। कौन से, अंधकार। अंधकार मीन्स आप जानते हैं अंधेरे की बात कर रहा हूं मैं। तमस होता है, एक इंपॉर्टेंट है। तमस के अलावा तिमिर पर्यायवाची शब्द है साहब। तिमिर के अलावा अंधेरा, ध्वांत, इस तरीके से याद रखने। जैसे ये शब्द है ना ध्वांत, और ये शब्द है ना तम, ऐसे ऑप्शन वाला देता है पेपर वाला हमेशा। इसी तरीके से छापता है जिनका थोड़ा सा लॉजिक नहीं लग रहा हो, वहाँ से रिलेटेड नहीं हो रहे हो। लॉजिक वाले तो ज़्यादातर सब कॉमन है, याद करके रखते हैं, रट के रखते हैं ना। एग्जाम में हमेशा थोड़ा सा हटके आता है, इस बात को आप ध्यान रखना, है ना। तो ध्वांत याद रखना, तम याद रखना इसमें। बाकी के तमस, तिमिर और अंधेरा ये कॉमन है, कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में, है ना। ये अंधेरा के पर्यायवाची शब्द हो गए। अगले पर्यायवाची शब्द हम बात कर रहे हैं आम। और आम भी आपके लिए मंगवाएंगे, हमारे सर कह रहे हैं कि पहले इनको लगा हुआ पढ़ा करके सिलेक्शन होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, पर इनके लिए आम मंगवाएंगे। सर कहाँ से मंगवाएंगे, लखनऊ वाले आम मंगवाएंगे, बढ़िया वाले, वो मलिहाबाद से, सुंदर एकदम शानदार और स्वादिष्ट। लखनऊ में, मलिहाबाद में आमों की जो पैदावार होती है वो सबसे ज़्यादा होती है उत्तर प्रदेश के भीतर, ठीक है। वैसे लंगड़ा आम बहुत प्रसिद्ध है वाराणसी का, उसे जीआई टैग भी दिया है सरकार के द्वारा, लंगड़ा आम को, जो वाराणसी का है, वहाँ से भी मंगवाएंगे। बनारस के पान को भी जीआई टैग दिया गया है, पान भी मंगवाएंगे, लेकिन नौकरी पर। सब काम किस पे होगा सर, नौकरी लगाने पर होगा सारी चीज़ें, है ना। ये जीके में मैंने आपको जीके भी बता दिया, इस पॉइंट को नोट करना।
तो आम के पर्यायवाची एक सौरभ, सौरभ आपका अड़ोस में पड़ोस में कोई मित्र भी होगा तो सौरभ मीन्स आम और आम मीन्स सौरभ, याद कर लेना। ऐसे ही लॉजिक से याद करने पड़ेंगे चीजें आपको रटने के लिए, याद करने के लिए। रसाल होता है गुरुजी ऐसे कोई बात नहीं, अति सौरभ होता है, बच्चे हैं ना, बच्चों का जो लॉजिक होता है गुरुजी वो थोड़ा सा अपने सेंस से याद नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों को उन्हें ढूंढने पड़ेंगे चीजें याद करने के लिए। अति सौरभ भी होता है। पिक वल्लभ, ये याद रखना है, इस तरीके के वर्ड पूछे जाते हैं। अभी पूछ लिया जाए पिक वल्लभ किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान रखिएगा किसका है, आम का पर्यायवाची। अगला है अमृत फल भी बोलते हैं आम को, क्या बोलते हैं, अमृत फल। ठीक है, तो इसमें से क्या याद रखना है आपको, अति सौरभ, सौरभ और इसके अलावा पिक वल्लभ, ये सभी आम के पर्यायवाची शब्द हैं। कपड़ा की तरफ चलते हैं, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द, कपड़ा। आप पहन रहे हैं, सर्दियों में कपड़े पहन के ले रहे होंगे, कौन सी क्लास, ऊनी वस्त्र। और ऊनी वस्त्रों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, कहाँ पर होता है गुरुजी ऊनी वस्त्रों का, इंडिया में पंजाब। ऊनी वस्त्र पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। पंजाब के अंदर बड़े बड़े शहरों में, जैसे लुधियाना में बहुत बड़ी फैक्ट्री है, लुधियाना के भीतर। लुधियाना बहुत जाना जाता है ऊनी वस्त्रों के लिए, है ना। और सूती वस्त्रों के लिए गुजरात और बॉम्बे जाने जाते हैं, गुजरात में बहुत बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र। तो कपड़े की हम बात कर रहे थे, है ना, इस वजह से वो भी लिख लेना, ऊनी वस्त्र मतलब लुधियाना। पेपर वाला क्या करता है, जैसे सर्दियां चल रही हैं, अब सर्दियों में आप कौन से वस्त्र पहने, ऊनी वस्त्र आप और हम, तो प्रश्न वहां से भी उठा लेता है कई बार, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वस्त्र होता है एक अंबर हो गया, एक पट हो गया, वसन हो गया और चीर हो गया। चीर से तो सेंस लगा सकते हैं आप, ये वाला याद रखिए वसन और पट। इसके अलावा अंबर, वस्त्र तो आप जानने, सिंपल सीधा सा लॉजिक है, सब वस्त्र याद हो जाएगा आपको। लेकिन ये याद रखने वसन वाला, चीर वाला और पट वाला। चीर भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टैक्स की बात कर रहे हैं, कर का भी पर्यायवाची शब्द है, जैसे हस्त होता है, हाथ होता है, बाहु होता है, पाणी और भुज, ये याद रखिएगा। कर के, है ना, पर्यायवाची शब्द होते हैं। और कर का भिन्नार्थक शब्द भी कई बार पूछा जाता है, जिसमें एक किरण होता है, एक सूंड होता है, एक टैक्स होता है भिन्नार्थक शब्दों में, और ये क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं ये। ठीक है, नोट करते चलना एक एक, और दिक्कत सख्त समस्या हो तो बताइएगा। फ्लाई सेफ इंडियन एयरफोर्स हमारे पास बैठे हुए हैं इस समय। अगला प्रश्न है खग का पर्यायवाची। खग मीन्स पक्षी, तो एक है पक्षी और एक है पंछी, दोनों है। अंकी बिंदी का ही अंतर है सर, एक है पक्षी और एक है पंछी, एक है बेहग और एक है आपका नभचर और चिड़िया। ये नोट कर लेना है ना, ये सब पक्षी के पर्यायवाची हो गए भाई साहब आपके। किसके हो गए भैया जी कंप्यूटर जी, पक्षी के। एक हो गया गाय। आज हमारे कंप्यूटर जी आए हैं एक लंबी मैराथन क्लास लेकर के, हमारे इलाके के माननीय सांसद आए थे, तो उन्होंने थोड़ा सा दुर्घटनाओं को लेकर के अवेयर किया था बच्चों को। हमारे कंप्यूटर जी इस समय पढ़ाई कर रहे हैं बीए की अपनी फला कॉलेज में, तो फला कॉलेज में अलग अलग जो सांसद हैं वो आए थे, तो उन्होंने जानकारी दी थी। फिर चूँकि सुबह से बैठे थे हमारे कंप्यूटर जी, वहाँ पे तो खाने की व्यवस्था भी रखी गई उनके तहत कि बच्चों को भाई भूख लगेगी तो खाना तो देंगे। तो खाना उन्होंने उसी हिसाब से मंगवाया था कि जितने बच्चे थे, जैसे एक बच्चा तो एक बच्चे के हिसाब से एक छेना मंगवाया था उन्होंने, है ना। और वही पूड़ी थी कंप्यूटर जी, 4 पूड़ियाँ और सब्जी वगैरह थी। और चूँकि बच्चे हैं जो हमारे कंप्यूटर जी हैं, इनको आदत है अपने यहाँ 6-6 7-7 खाने की पूरे जग के, है ना। वहाँ पे 2-2 पूड़ियाँ मिल रही थी, तो इन्होंने पूरा छेना एक था एक व्यक्ति के लिए, इन्होंने 6-6 7-7 लिए जैसे दावत में ले दें और खींच के धुआंधार मचा दे इनने कंप्यूटर जी ने। तो जी पूरे आज ट्रेनिंग लेके आए भैया। तो गाय के पर्यायवाची शब्द हैं गौ, सुरभि, धेनु, पयस्विनी, दोग्धी और गऊ, ये तो जानते ही आप। लेकिन देखो याद क्या करना है इसमें आपको, गौ शब्द से आप जानते हैं सुरभि शब्द पकड़ना गाय का पर्यायवाची शब्द है, धेनु गाय का पर्यायवाची शब्द और पयस्विनी भी। बाकी का ये दोनों तो कॉमन है, याद हो जाएंगे आपको। पयस्विनी, धेनु और सुरभि। पयस्विनी एक नदी भी है जो कि हमारे चित्रकूट में बहती है। कहाँ पे बहती है, चित्रकूट में। इसे मंदाकिनी भी बोलते हैं, इसी नदी को क्या बोलते हैं, मंदाकिनी नदी भी बोलते हैं ना। पयस्विनी किसका पर्यायवाची शब्द है, गाय का, है ना। ये पॉइंट नोट कर लेना। आगे बात करते हैं जंगल के पर्यायवाची शब्द। जंगल को क्या क्या बोलते हैं, कानन बोलते हैं भाई साहब, एक विपिन हो गया आपका, इसके अलावा अरण्य हो गया, एक सुधाकर हो गया और एक वन हो गया। सुधाकर भी लिख रखा है मेरे ख्याल से, सुधाकर वैसे है नहीं, चंद्रमा का सुधाकर है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। सुधाकर हो गया, हिमांशु हो गया, है ना। लेकिन फिर भी इससे चेक कर लेंगे एक बार, एक पुस्तक से हमें मिला है कि सुधाकर भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। कानन, विपिन, अरण्य और वन, ये जंगल के पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट हैं।
तीर के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तीर के वाण होता है, तीर को वाण और बाण को तीर कह सकते हैं। नाराज, ये याद रखना है, नाराज वाला। बेसिक वाला याद रखना, बेसिक, नाराज, ये दोनों याद रखना है। ये बाण के पर्यायवाची शब्द होते हैं भाई साहब, ठीक है। क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है गुरुजी, ध्यान रखना है। शेयर करते चलो। सुक, सुआ, सुअटा, क्या पर्यायवाची शब्द है? देखो ये पहला जो शब्द शुरू हो रहा है तोता के पर्यायवाची शब्दों में, आप एक चीज याद रखना, ये पहले जो शब्द है इसमें एक ही प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तीनों में, है ना, इससे याद रहेगा। जैसे सुक, सुआ और सुअटा, तीनों काय के पर्यायवाची शब्द हैं, तोता से बोलते हैं। इसके अलावा कीर भी बोलते हैं तोता को। इसके अलावा दाड़िम प्रिय, क्या बोलते हैं? दाड़िम प्रिय। कीर भी याद रखना, ये तोता का पर्यायवाची शब्द है। धरती, धरती के देखते हैं भाई साहब, धरती के तो याद ही होंगे आपको, लेकिन फिर भी देखो आप नोट कर लेना, और भी क्लास बनाएंगे इसकी एक और बढ़िया। धरा, पृथ्वी, अवनी, मेदिनी, इला और वसुंधरा। इसके अलावा और भी है, जैसे उर्वी भी बोलते हैं धरती को, है ना। धरती का एक पर्यायवाची शब्द तो लिख लेना, कौन सा बोलते हैं? उर्वी। उर्वी भी आपको एग्जाम में मिल जाएगा, इला भी एग्जाम में मिल जाएगा आपको, अवनी भी कई बार पेपरों में मिलेगा। धरा और पृथ्वी धरती के पर्यायवाची शब्द। नाग, नाग के पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत पूछा जाता है। अनेकार्थी शब्दों में भी आते हैं ये शब्द लिख करके, इनका कोई ना कोई, है ना। जैसे नाग को क्या बोलते हैं? पन्नग। ओरग, जो पेट के बल चलता हो, सरीसृप प्राणियों में कौन चलता है? ओरग मतलब सर्प। पन्नग हो गया अही, अगला हो गया भुजंग, और अगला हो गया ब्याल। ये सब किसके हो गए? सर्प के पर्यायवाची शब्द। और एक सर्प और लिख लो, सर्प तो लिख ही नहीं पाए हम, सर्प लिख लीजिए, सर्प है ना। गांव में जब लड़ाई हो जाती है आपस में तो कई बार इसमें से एक पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल करते हैं गांव में, शहरों में भी कर लेते हैं वैसे तो। सर्प नहीं बोलते, नाग बोलते हैं, है ना। सर्प बोलते हैं कि नहीं बोलते? जैसे लड़ाई हो जाए तो व्यक्ति को संबोधित करके लड़ते हैं कि कैसा लग रहा है? नाग जैसा लग रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। कई बार लड़ाई में बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में लड़ाइयों में कई बार हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल होता है, वो भी अलग अलग दृष्टि से, ठीक है। जैसे पुष्प, पुष्प का पर्यायवाची शब्द प्रसून, कुसुम, फूल और सुमन। ये सब पर्यायवाची शब्द हो गए जो कि यूपीएसआई में भैया जब पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, दरोगा के पेपरों में भी। पुष्प के पर्यायवाची रट लेना, प्रसून, कुसुम और फूल। इसके अलावा सुमन, जब हमने एसआई का एग्जाम दिया, प्री मेंस दिए थे, तो उसमें पूछा गया था पुष्प का पर्यायवाची, आज तक याद है हमें। और ऑप्शन क्या था उसमें? सुमन वाला ऑप्शन था, ठीक है, नोट करते रहिएगा। अगला है बंदर, बंदर का वानर, कपि, ये आपको शास्त्रों में मिलेगा कई बार। कपि, कपि कहाँ मिलेगा? शास्त्रों में, रामायण वगैरह में ज्यादातर कौन से नाम का उल्लेख है? कपि का। और ये भी मिलेगा मरकट, ये भी मिलेगा, बानर का पर्यायवाची शब्द मरकट। और ये शाखा मृग, जो कि बानर कहाँ पे रहता है? शाखाओं पर, पेड़ पौधों पर, तो शाखा मृग, है ना। अगला है ब्राह्मण, ब्राह्मण के हैं द्विज, द्विज का मतलब जिसने 2 बार जन्म लिया हो। द्विज का पर्यायवाची ब्राह्मण और ब्राह्मण का पर्यायवाची द्विज। और ये अनेकार्थी शब्द भी होते हैं एक दूसरे के, माफ कीजिए, अनेकार्थी नहीं, माफ कीजिए, गलत बोल गए हम, भिन्नार्थक शब्द होते हैं एक दूसरे के। कौन से? भिन्नार्थक शब्द होते हैं। विप्र, एक होता है भूषर, और इसके अलावा भूदेव, ये सभी ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है भाई साहब भ्रमर, भ्रमर के, भ्रमर मतलब भौरा, एक हो गया भौरा, एक भंवरा। इसके अलावा मधुप, अगला है मधुकर और अली, ये याद रखना इंपॉर्टेंट, ये भिन्नार्थक शब्दों में भी आता है। अली के भिन्नार्थक शब्द भी पढ़ते हैं, मधुकर, मधुप, दोनों एक जैसे शब्द हैं, याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मधुप या मधुकर आ जाए। भंवरा और भौरा। महादेव, भगवान महादेव, नीलकंठ भगवान की जय हो, भगवान शिव की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, भगवान त्रिलोचन की जय हो, हर हर महादेव। तो ये सभी होते हैं भगवान शंकर के पर्यायवाची शब्द, ठीक है। नीलकंठ, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि नीलकंठ में कौन सा समास है, तो नीलकंठ में कौन सा समास है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, नीलकंठ के भीतर कौन सा समास है भैया। अगला है यमुना जी के पर्यायवाची, कालिंदी बोलते हैं यमुना जी को, जमुना, कृष्णा, कृष्णा मीन्स जमुना जी या जमुना मीन्स कृष्णा जी, सूर्य सुता और रवित नया, रवित नया, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? यमुना जी के, ठीक है, यमुना जी के पर्यायवाची शब्द हैं। और कूल कंसा, नहीं वो तो नदी का पर्यायवाची शब्द लिखाया था मैंने, कूल कंसा तो है ना।
आगे बात करते हैं विष। विष का मतलब जहर। जहर को क्या बोलते हैं? गरल। ये देखने को मिलेगा पेपरों में, से रटना आप। हलाहल ये भी मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है। कालकूट और जहर। जहर तो आप जानते ही हैं, इनको याद रखना। गरल, हलाहल और कालकूट, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं भाई साहब? विष के। सेना, सेना के पर्यायवाची, जो आर्मी की हम बात करते हैं। आज कितनी तारीख है? 13 जनवरी। कल हम आर्मी दिवस बनाएंगे अपना, इंडियन आर्मी डे मनाया जाएगा। 14 जनवरी नहीं, सॉरी 15 जनवरी को मनाते हैं। क्यों गुरु जी? आर्मी डे 14 या 15? 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है? परसों मनाएंगे। तो सेना का पर्यायवाची शब्द है चमूंग। सेना को क्या बोलते हैं? चमूंग। कटक, सैन्य, अनी और फौज। अब देखो इसमें सैन्य को भी लगा दोगे आप, फौज को भी लगा दोगे। पढ़ने क्या है आपको? चमू। क्या पढ़ना है आपको? अनी। क्या पढ़ना है आपको? कटक। ये सब सेना के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? सेना के। सोना की बात कर लेते हैं हम, गोल्ड के। कंचन है ना, हाटक, हेम, स्वर्ण और सुवर्ण, ये दोनों तो कॉमन है, आप आराम से आंसर लगा दोगे भैया। लॉजिक है इसमें, एक जैसे शब्द हैं, लेकिन याद रखना है कंचन, हाटक और हेम, ये सब सोने के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है हाथी। हाथी के गज, दंती, कुंजर, मतंग और करी, ये याद रखना है। करी लास्ट वाला, सभी याद रखने हैं। गज भी याद रखना है, गज से तो आप लगाओगे। दंती, कुंजर और मतंग, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं भाई साहब हाथी के, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं अर्जुन के पर्यायवाची शब्द। धनंजय। धनंजय अर्जुन का भी होता है और धनंजय अग्नि का भी होता है, दोनों जगह बहुत सारी कॉमन मिलेंगे पर्यायवाची शब्द। पार्थ, गांडीवधारी और गुड़ाकेश। गुड़ाकेश याद रखिएगा। कौन सा याद रखेंगे इधर? गुड़ाकेश। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा भाई साहब, पूरी बात है जी, पक्की बात है। उनको याद कर लेना। दूसरी क्लास और बनाएंगे पर्यायवाचियों की, इसी तरीके से टॉप 50 क्लास आपके लिए मिलेंगी जी, बिल्कुल निचोड़, है ना? क्वेश्चन आपका बाहर नहीं है, यहाँ से पक्का है। इंद्र भगवान के पर्यायवाची सचीपति, देवेंद्र, देवेश और बिडोजा, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? इंद्र भगवान के पर्यायवाची शब्द हैं। और एक और लिख लेना, पुरंदर। पुरंदर और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पुरंदर। इंद्र भगवान, जो कि वैदिक सभ्यता में जब हम पढ़ते हैं, वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति को भारत में पढ़ते हैं, सनातन संस्कृति को, वेदों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर पुरंदर शब्द का उल्लेख किया गया है। किस शब्द का उल्लेख किया गया है? भगवान इंद्र के लिए, जैसे आंधी के, वर्षा के, है ना, इनके जो देवता स्वामी बताए गए हैं वो इंद्र भगवान को बताया गया है, जिनको 250 सूक्तियाँ समर्पित हैं। और अग्नि देवता दूसरे स्थान पर आते हैं, उनको 200 सूक्तियाँ समर्पित है ना? तो बाढ़ के या आंधी के या तूफान के या झंझावत के जो देवता बताए गए हैं, जैसा पुस्तकों में लिखा है, उनको इंद्र भगवान को कहते हैं। और इंद्र मतलब पुरंदर भगवान को। पुरंदर मतलब सचीपति या बिडोजा या देवेंद्र, ये आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। देवेंद्र मतलब देवधन इंद्र। कौन सी संधि आएगी? गुण संधि आएगी इसमें, है ना? ये भी नोट कर लीजिएगा अच्छे से। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। लगातार आपको हिंदी की क्लासेस, यूपी स्पेशल की, करंट अफेयर्स की और जीएस के जो पोर्शंस हैं वो मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ आपको। डेली क्लासेस मिलती हैं। क्लास का टाइम आपको पता ही है, एक तो 8:30 बजे से है और एक 9 बजे से रात्रि में, 2 क्लास, और कभी कभी तीसरी क्लास भी मैं आपके लिए डाल देता हूँ। करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहिए, सारी क्लासों को पढ़िए। उम्मीद करूँगा कि क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। लगातार जुड़े रहिए, शेयर करते चलिए। चैनल पे यदि आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको बिल्कुल निःशुल्क में ये सारी क्लासेस मिलती रहें। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत बिल्कुल स्वस्थ रहिए, आनंद से रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को नमस्कार, राधे राधे।